ठीक है, तो सब बच्चे ध्यान देना। अपन ने ऑलरेडी इस चैप्टर में 3 फॉर्मूला और एक कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ लिए। एक फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था वो था V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, लर्न हो जाना चाहिए तुम बच्चों को। फिर और एक पढ़ा था करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये भी तुम लोगों को लर्न हो गया होगा। और एक लास्ट और सबसे एक्चुअली फर्स्ट पढ़ा था वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफर्ड, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो 2 कूलम चार्ज बनाने के लिए 2 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 यानी कि 12.5 इंटू 10 की पावर 18, 36 नहीं, 10 की पावर 36 नहीं, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। ठीक है। और फिर 3 कूलम के लिए, 5 कूलम के लिए, 10 कूलम के लिए कितने लगते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो 3 फॉर्मूला और एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब आज मैं तुमको बोल रहा था कि मैं तुमको आज जॉम्बीज की स्टोरी सुनाऊंगा, बरोबर। जॉम्बी तुमको मालूम है क्या क्या करते हैं, देख के आए हो सब लोग? मालूम है ना, जॉम्बी कोई मूवी देखी होगी जॉम्बीज की? ट्रेन टू बुसान, सस्ती वाली, नहीं देखी क्या? वर्ल्ड वॉर जेड, वर्ल्ड वॉर जेड आती है टीवी पे? नहीं। ट्रेन टू बुसान आती है ना, बहुत बार वही चलती रहती है दिन भर, कौन तो चैनल पे। हमारे घर में हम टीवी तो नहीं देखते, लेकिन तुम बच्चों ने देखी होगी पक्का। या तुमने रेसिडेंट टीवी देखी है क्या, पूरी सीरीज? नहीं। नहीं तो जॉम्बी लैंड देखी होगी? नहीं। विल डॉग हंटर नहीं देखी, ऐसी मूवीज तुमने? ठीक है। वर्ल्ड वॉर जेड देखी है, ठीक है। तो तुमको जॉम्बी क्या रहता है इसका आइडिया है, ठीक ठीक। ठीक है ना, देख लेना तुम। तुमको जॉम्बी में डर नहीं लगना है, ऐसी अगर मूवी देखनी है ना, तो तुम जॉम्बी लैंड देख लेना, जॉम्बी लैंड। बहुत हंस हंस के मजा आएगा तुमको देखने को जॉम्बी लैंड। ठीक है। ये अपनी इंडिया की भी एक ही मूवी बनी है जॉम्बीज के ऊपर, गो गोवा गॉन। कौन सी? हाँ वो वाली, वो मराठी मूवी ने। और एक ऐसे नेशनल टेलीविजन पे, तेलुगु है क्या, ठीक है। और एक नेशनल टेलीविजन पे गो गोवा गॉन ऐसी बनी थी। तो तुम zombies के बारे में पता करने के लिए देख सकते हो। ठीक है, गो गोवा गॉन भी भारी है, हंसना कूदना भागना और डर भी है, तो ऐसे ही देख सकते हो फिलहाल के लिए। तुम एक टनल में भाग रहे थे, नहीं तुम कुछ भाग नहीं रहे, तुम बस जगह पे खड़े थे। दूर से तुमको जॉम्बी आते हुए दिखा, क्या करोगे? उसके तरफ भागोगे, खड़े रहोगे, कि दूर भागोगे? दूर भागोगे। और मान लो भागने के लिए इधर उधर तो जंगल है, और भागने के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तो भागोगे कि नहीं भागोगे? भागोगे ना। अब तुम बहुत सारे जन हो, मान लो तुम बहुत सारे जन खड़े थे, ट्यूशन की पिकनिक को मैं तुमको लेके गया था, और तुम सबको जॉम्बी लैंड में छोड़ा गया, गेट बंद करके, बाहर से, पार के वो वहाँ पे जॉम्बी लैंड में छोड़ा गया। अब सबके सब एक एक करके भागोगे 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 भागोगे, और वो जॉम्बी चल चल के आ रहा है। पर वो डेंजर है, वो डेंजर जॉम्बी, वो चल चल के आ रहा है, पर उसकी साइज भी बहुत बड़ी है, और वो डायरेक्ट तुम्हारी मुंडी उड़ा देगा, बहुत डेंजर है। तो तुम सबकी फट रहे, तुम भाग रहे हो। आगे जाने के बाद में एक रास्ता ये दिखा भागने का, सॉरी, एक रास्ता ये दिखा भागने का, आ, और एक रास्ता ये दिखा भागने का। एक ए वाला रास्ता दिखा, एक बी वाला रास्ता दिखा। दोनों रास्तों में से कौन से वाले रास्तों में भागोगे? कितने बच्चे बोलते हैं वो ए में भागेंगे? दोनों सेम लंबे हैं, सेम सेम लंबे हैं दोनों, ए जितना लंबा है बी भी उतना ही लंबा है। कितने बच्चे ए में भागेंगे? एक, दो, दो, बस दो। और कितने बच्चे बी में भागेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऑनलाइन में 15 16 17 18। और वाह, और भी बहुत सारे, एंड काउंटिंग 18 एंड प्लस, काउंटिंग काउंटिंग 19 20 21 22 ऐसे बहुत सारे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है तुमको? तुमने ऐसे आंसर क्यों दिया होगा? और रजिस्टर न बोलू, जॉम्बी की बात चल रही। हाँ, मतलब बड़ा है तो ज्यादा लोग क्या क्या भागने को, भागने को बी, बी वाले टरल में भागने को ज्यादा, ए वाले में भागेगा क्यों? उसमें जॉम्बी नहीं जाता है थोड़ी। अरे जॉम्बी वो आ सकता, दोनों टनल में जॉम्बी आ सकता है। तो फिर किस में भागोगे? बी में भागोगे, ज्यादातर बच्चे बी चूज करते हैं। और कुछ बच्चों का लॉजिक ये है कि क्योंकि ज्यादातर गर्दी बी में जाएगी तो उधर भीड़ हो जाएगी, क्या मालूम अंधेरे में कोई किसको पाड़ दे। ठीक है, इसके लिए ए में भाग जाएंगे। नहीं ऐसे ऊपर ऊपर की साइड तो नहीं है, वो एक वो रास्ता है पूरा पूरा जमीन ही है। ठीक है, जमीन पे 3D में बनाया हुआ है, ऐसे समझ लो, एक ऐसा पार्क है, देखो, समझ आ रहा है क्या? ये ऐसा पार्क है,
ये पार्क का गेट लगा हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हैं? हाँ, या ऐसा कुछ है। तो क्या ए बी दोनों लंबे उतने ही है, लेकिन क्योंकि बी थोड़ा ज्यादा चौड़ा है तो उसमें भागोगे ना, है ना, ज्यादातर तो उधर ही भागोगे। तो अगर एक वायर, बड़े ध्यान से सुनना, अब मैं तुमको सच्ची वाला बता रहा हूँ। अगर एक वायर पतला है और अगर उतने ही लंबाई का एक वायर ढोला है, तो कौन से वाले वायर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से भाग पाएंगे, ज्यादा अच्छे से, ज्यादा स्मूथली भाग पाएंगे? अगर दोनों वायर की लंबाई सेम सेम रखी जाए, ऊपर वाले की लंबाई एल है, नीचे वाली की लंबाई एल है, लेकिन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया, ऊपर वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए और नीचे वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए कर दिया जाए, तो दोनों में से ज्यादा स्मूथली इलेक्ट्रॉन किधर भाग पाएंगे? स्मॉल ए में कि कैपिटल ए में? कैपिटल ए में अच्छे से भाग पाएंगे, मोकड़ा मोकड़ा भाग पाएंगे, रास्ता बड़ा है। ठीक है, कोई गाड़ी ओवरटेक भी मारना चाहे तो मार सकेगी। लेकिन क्योंकि ए वाले में बहुत क्राउडिंग है, तो जो बच्चे उसमें लास्ट लास्ट में घुसेंगे, शायद है चांस कि जॉम्बी पीछे से आके उनको पकड़ ले, उनको खा जाए, और आगे वाले तो बच के निकल जाए। तो ए वालों में घुसने की गर्दी पहले ही देखते ही डर कम है। लेकिन जब दिखेगा कि बहुत सारी गर्दी कैपिटल ए में, नीचे वाले में भाग रही है, तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर से भी भागना कोशिश करेंगे कि गर्दी नहीं, उधर से भाग जाते हैं जल्दी से। ये कोशिश चलेंगी ना, कितनी हड़बड़ाहट होगी, तब क्या मजे थोड़ी करोगे, स्टोन पेपर सीजर कौन किधर से भागेगा, आकड़ बकड़ में वो थोड़ी करोगे। तब तो भागोगे ना बस येड़े के जैसा। तो उस वो फ्रेंजी होगा एकदम, एक फ्रेंजी मतलब हड़बड़ाहट होगा, बहुत डर का सिचुएशन होगा, गड़बड़ गड़बड़ होगी एकदम। ठीक है, कोई बीच में आवाज निकल रहा होगा भागने तक, कोई कुछ भी कर रहा होगा, कोई गाड़े दे रहा होगा, कोई भाग रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, कोई सो जा रहा होगा, कोई झाड़ के पीछे छुपने के देख रहा होगा, झाड़ पे चढ़ने के देख रहा होगा। लेकिन जैसे वो झाड़ पे चढ़ा, उधर रुक गया, आगे बच्चे आगे भाग गए, बच्चों ने पीछे मुड़ के देखा, वो बच्चे जॉम्बी ने खा लिया, झाड़ी तोड़ दिया जॉम्बी ने, नीचे गिरा दिया उसको, खा लिया उसको, फिर बच्चे और भाग रहे स्पीड में, रुक ही नहीं रहे, सबकी फटे नहीं। ठीक है, तो रुक तो सकते नहीं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन, कि ये तुम सब छोटे छोटे बच्चे किसके डर से भाग रहे हो? जॉम्बी, जॉम्बी कौन है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में जॉम्बी जो है वोल्टेज है। सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर उधर खेलते रहते हैं, जब तक कि मैदान में वोल्टेज ना आ जाए। जैसे ही वोल्टेज आता है, सारे इलेक्ट्रॉन की फट जाती है और वो तुरंत भागना चालू करते हैं सीधा। और जब वो सीधा भाग रहे होते हैं, और भागते 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 उनके पास दो ऑप्शन आते हैं, ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, ऊपर स्मॉल ए में जाऊं, छोटे क्रॉस सेक्शन में जाऊं, कि कैपिटल ए में जाऊं, बड़े क्रॉस सेक्शन में जाऊं। तो स्वाभाविक है, तुम्हारे ही जैसे, जैसे तुमने आंसर दिया वैसे ही आंसर आते हैं। कभी भी मैंने हर बैच को 4 साल से पूछा है, 4 साल से, लेकिन कभी भी आंसर ऐसा नहीं आया कि सारे के सारे बच्चे बोले कि हम नीचे से ही जाएंगे। हर साल दो तीन चार पांच बच्चे रहते ही है, थोड़े से बच्चे रहते ही जो ऊपर से भागते हैं, मालूम नहीं क्यों। शायद उनके दिमाग में थोड़ी एक बात, वो एक कदम आगे का सोच लेते हैं कि ज्यादातर बच्चे नीचे से भागेंगे, तो थोड़े से हमको ऊपर टाइम मिल जाएगा, ऊपर मोकड़ा मोकड़ा रहेगा, हम उधर से भाग जाएंगे। दोनों टनल खाली है, तुमको मालूम है। ठीक है, दोनों टनल में कोई गड़बड़ नहीं, बस ऊपर वाला पतला है, उसमें से भागने में थोड़ा टाइम लगेगा, शायद क्रॉल करके हाथों से जाना पड़ेगा। लेकिन नीचे वाले में तो इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है बच्चों की, क्या मालूम, कोई नीचे गिर गया, तुम इस नीचे गिर गए, तुम्हारे ऊपर से सब भाग रहे पैर रख रख के, क्या मालूम स्टैम्पेड हो गया किधर से। नहीं, ज्यादा बच्चे हैं। हाँ, वो एक एक क्राउड क्राउड रहता है, एक ऐसे कि क्राउड में छुप जाएंगे, जो जॉम्बी आ गए तो एक को पकड़ के पीछे डाल देंगे। क्या? नहीं, वो टेंशन मत लो, जॉम्बी एक टाइम पे डबल होके दोनों दोनों टनल में जा सकते हैं। ऐसे तो तुम गर्दी वालों में, भीड़ वालों में घुसोगे कि शांति वालों में घुसोगे? अब शायद तुम्हारा आंसर बदल रहा होगा, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे, मेजोरिटी बच्चे पहली बारी में यही बोलते हैं कि हम बड़े वाले टनल में जाएंगे। तो ये बात ऐसी है बेटा, ध्यान से सुनो, लेंथ सेम है। अब ये टनल जो है ना, टनल, ये दो टनल तुम्हारे सामने जो है, रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, रेजिस्टेंस। कौन से टनल में भागते टाइम तुम छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन्स को दिक्कत होगी, अड़चन होगी, रुकावट आएगी ज्यादा? पतले वाले टनल में जाते टाइम ज्यादा, क्या ज्यादा रुकावट आएगी तुम्हारी जिंदगी में? और मोटे वाले टनल में कम रुकावट आएगी क्या? तो क्या तुमको समझ रहा है, अगर तुम्हारा वायर ढोला है तो रुकावट कम आएगी, और अगर वायर पतला है तो रुकावट ज्यादा आएगी। मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है, किसी वायर में कितनी रुकावट हो सकती है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है। सब मेन बात तो क्या है, हमने साइंस में क्या सीखा था, साइंस में हमने सीखा था कि जो मेटल के एटम होते हैं, मेटल के एटम, वही इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहते हैं, बरोबर ना? अब ऊपर देखो ऐसे मेटल के एटम है, और नीचे जो है ऐसे मेटल के एटम है, ऐसे समझ के चलो।
ठीक है, तो तुम बच्चों को क्या लगता है कौन से वाले इसमें घुसना पसंद करोगे, ऊपर वाले में कि नीचे वालों में? तो इसमें जल्दी समझ नहीं आता है। तो बोलने की बात ये है कि अगर तुम देखो वॉइड स्पेसेस, तुमको मैंने पढ़ा था ना वॉइड स्पेसेस, तो ऊपर वालों में तुमको समझो 4 पिंक पिंक वॉइड स्पेसेस दिख रही है, क्या उतने ही लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में नीचे ज्यादा वॉइड स्पेसेस है, नीचे 2 लेयर ऑफ वॉइड स्पेसेस है, क्या नीचे इलेक्ट्रॉन को भागने को ज्यादा जगह है? बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो जब इलेक्ट्रॉन को भागने को ज्यादा जगह है मिल रही है तो नीचे वाले में ही जाना प्रेफर करेगा ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर पर कैसे डिपेंड करता है, उल्टा किस उल्टा, मतलब सीधा सीधा डिपेंड करता है कि उल्टा डिपेंड करता है, मतलब हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, या फिर हम एरिया ऑफ वायर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा? क्या होगा तुम बताओ मुझे। हाँ, एरिया अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो उसको अपन बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन, ऐसे लिखते हैं इसको साइंस में। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ वायर, या रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, ऐसे हम बोलते हैं बेटा। ये सब कुछ जो है थोड़े हायर क्लासेस में होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुमको बात समझ आ रही है क्या? तुमको ये बात समझ आ रही है क्या पक्का? ठीक है, नक्की बोला। अब मैं तुम बच्चों के सामने एक सेकंड केस रखता हूँ। तुम बच्चे, मैं तुमको जॉम्बी लैंड लेके गया, ठीक है, जॉम्बीज अभी पिंजरे में बंद थे, जॉम्बी लैंड मेरा ही था, मैंने खरीद के रखा था, ठीक है, मैं वहाँ पे विजिटर लाता था, फिर आइडिया से निकट लेता था और जॉम्बीज को खुला छोड़ देता था और गेट बंद कर देता था, और पार्क की दीवार इतनी ऊंची कि कोई बाहर आ ही नहीं सकता, और मर जाते थे लोग। बचने का एक ही तरीका था, भागो। 5-10 किलोमीटर भगाता था मैं, ऊपर जाके कैमरा से मस्त देखते बैठता था टावर से, सबको भागता हुआ देख। बहुत सारे लोग मेरे मर भी जाते थे विजिटर्स वहाँ पे, लेकिन मेरे को मजा आता था इसलिए मैं करते रहता था वहाँ पे। एकदम स्क्विड गेम खेलता था मैं लोगों के साथ में वहाँ पे ला ला के। ठीक है देख, अभी एक बार की बात है, तुम सब वहाँ पे खड़े थे, तुम सब मतलब नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन, तुम सब वहाँ पे खड़े थे, ऐसे ही गप्पा टप्पा टाइम पास कर रहे थे, ठीक है। अचानक से तुमको दिखा जॉम्बी, सारे इलेक्ट्रॉन्स को दिखा जॉम्बी। तो टाइम पास करने वाले इलेक्ट्रॉन्स जॉम्बी को देखते ही उनकी फटी और बुरकन निकले, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, ठीक है, सबके सब भाग रहे थे। और जॉम्बी से भी काफी आगे थे एकदम, हेयर और टॉर्टोइस जैसी रेस में, जॉम्बी टॉर्टोइस था हलू हलू, तुम सब हेयर थे। और यहाँ पे एक पार्टी लगी थी, एक पार्टी लगी हुई थी, एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा था कि आप दोनों में से जो टनल में घुस के जल्दी पार कर जाओगे तो आप बच जाओगे, टनल पार कर गए तो आपको सेफ्टी की जगह लेके चले जाएगा, ये ट्रूथ सच्ची बात लिखी थी। तो तुम कौन सा टनल चूज करोगे, मोटा वाला लेकिन लंबा वाला, कि पतला वाला जिसमें तुम्हें हैंड से क्रॉल करना पड़ेगा लेकिन बहुत छोटा वाला? तुम ए वाला ऑप्शन चूज करोगे कि बी वाला ऑप्शन? ए वाले बच्चे हैंड रेज करें, 1 2, याद रखना कि रियल में वहां पे बहुत गर्दी होगी, ये भी ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6, बोला कितने बच्चे बी वाला ऑप्शन चूज करेंगे? पहला वाला ऑप्शन 6 ने बोला था, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऑनलाइन में 10 11 12 13। तो आज अभी भी ज्यादा बच्चे किसके तरफ है, छोटे वाले की तरफ है? लेंथ लेंथ देख रहे हैं ना, अभी अपन लेंथ देख रहे हैं ना, पक्का ना? अच्छा थोड़ा ये हटाता हूँ, एक बात बता दो तुमको, दोनों के दोनों टनल उतने ही मोटे हैं, बस एक लंबाई में छोटा है, ऊपर वाला बहुत लंबा है, कैपिटल एल इतना लंबा है, और नीचे वाला स्मॉल है। तो कितने बच्चे, याद रखना बहुत भीड़ रहेगी वहां पे, बहुत भीड़, और तुम्हारी साइज जो है इतनी इतनी है। एट ए टाइम एक ही बच्चा जा सकता है, ध्यान रखना, एट ए टाइम एक ही बच्चा जा सकता है। तुम 100 बच्चे हो, पीछे से जॉम्बी आ रहा है, कितने बच्चे बी चूज करेंगे? हाँ, अरे एक दो, ऊपर वाले में भी एक ही बच्चा जा सकता है एक टाइम पे, और उसमें लंबा भागना है। और नीचे वाले में भी एक ही बच्चा जा सकता है, ऊपर वाले में भी एक, नीचे वाले में भी एक। कितने बच्चे बी चूज करेंगे, बी? बी ऑनलाइन वाले 1 2 ही जन बोल रहे, बाकी सबके कैमरा ही बंद है। 3 4, और फिर है भाई 5 6 7 8 9 10 11 12 बाप रे बाप। इसमें मेजोरिटी बहुमत 20, और समझो ए वाला कितने चूज करेंगे, ए वाला टनल?
क्योंकि बी में नीचे बहुत भीड़ हो गई होगी, ऊपर खाली खाली भी होगा, 2-3 बच्चे भाग रहे होंगे वहां से, और भागना है, मोकड़ा 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 भागने को मिल रहा है, बस भागना है। अभी ऑलरेडी हेयर एंड टॉय टॉय चल रहे हैं, तो 2-3 बच्चे बोल रहे हैं ए वाला चूज करेंगे, वो भीड़ में नहीं जाएंगे। तुमको समझ आ रहा है क्या? अगर मैं टनल का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम सेम कर दूं, इसका भी नीचे वाले का भी एरिया ए है, ऊपर वाले का भी एरिया ए है, सेम सेम एरिया, सेम सेम है, ठीक है, एरिया सेम है। तब अगर मैं लंबा वाला टनल दूं और छोटा वाला टनल दूं, तो लंबे वाले टनल का रेजिस्टेंस क्या होगा? शायद ज्यादा होगा, इसलिए उधर कम बच्चे जाना चाहते हैं। और जो छोटा सा टनल है, जल्दी चालू होते ही खत्म हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस कब होगा? टनल की लंबाई बढ़ाई तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। और टनल की लंबाई छोटी कर दी तो रेजिस्टेंस क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो क्या रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है लंबाई पर? बात समझ आ रही है क्या? डायरेक्टली डिपेंड करता है लंबाई पर, कौन सा वायर कितना लंबा होगा। अब हम देख रहे हैं, अब मैं तुम बच्चों के सामने 4 वायर निकालता हूँ, गलत है? देखो भाई, ये कैपिटल एल लंबा है, कैपिटल ए इसका एरिया है। ये कैपिटल एल लंबा है, स्मॉल ए इसका एरिया है। ये कैपिटल एल अपॉन 2 इतना ही लंबा है, लेकिन इसका एरिया कैपिटल ए है। और ये कैपिटल एल बाई 2 इतना लंबा है, लेकिन इसका एरिया स्मॉल ए है। मैं तुम बच्चों को 2 क्वेश्चन पूछूंगा, और तुम भागते 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 आए, तुम्हारे सामने 4 टनल है, तुमको डिसीजन लेना है 1-2 सेकंड में। जॉम्बी अभी तुमसे 15 सेकंड दूर है, लेकिन वो आ रहा है, वो रुका नहीं, वो आ रहा है, और भीड़ बहुत है, तुम्हारे पास 1-2 सेकंड का टाइम है। सबसे सेफ ऑप्शन तुम बच्चों के लिए फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, थर्ड रहेगा कि फोर्थ रहेगा? तुम सबसे जल्दी, अगर तुम्हें बोला जाए मैक्सिमम बच्चे, मुझे देखना है क्या चूज करेंगे खुद की जान बचाने के लिए। कितने बच्चे फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे? कितने बच्चे सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे? कितने बच्चे थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे? मेजोरिटी क्लास। ऑनलाइन वाले भी आ रहे हैं क्या? ओह, ऑनलाइन वाले। और कितने बच्चे फोर्थ ऑप्शन चूज करेंगे? फोर्थ। हाँ, बारीक जाएंगी तू, क्रॉल करके जाना पड़े, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों ने थर्ड ऑप्शन चूज किया है, सेफ्टी के लिए, बचने के लिए। और मान लो, मैं पूछता हूँ, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे देखते ही तुम्हारी फट जाती है, ये तो चूज बिल्कुल ही नहीं करेंगे? सेकंड है, नॉट एट ऑल। तो मैं तुम बच्चों को पूछना चाहूंगा, थर्ड ऑप्शन जो है सेफ्टी वाला, 2 कारण बताओ, टू गिव 2 रीजंस वाई तुमने यही चूज किया। एरिया ज्यादा है। वाइड है और रेजिस्टेंस वेजिटेबल कम है। क्या? रेजिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम हाँ, है। मैंने 2 रीजन बोले ना जी, मोर एरिया और लेस लेंथ, ऐसा बताया तुम बच्चों ने मुझे। और मुझे सेकंड वाला तुमने बताया नॉट एट ऑल, ऐसा क्यों? 2 कारण बताओ। सर, और लेस एरिया, वेरी स्मॉल एरिया और मोर लेंथ। मोर लेस। अगर तुम बच्चों को मैं सेकंड और फोर्थ में बोलता, सेकंड और फोर्थ में ही चूज करो, तो कौन सा करते थे? फोर्थ। मैं अगर फोर्थ। तुमको बोलता था फर्स्ट और थर्ड में ही चूज करो, तो क्या चूज करते थे? थर्ड। थर्ड। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड। थर्ड में, फर्स्ट में लंबाई ज्यादा है, लंबाई ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, ज्यादा थक जाएंगे। जबकि थर्ड नंबर में भाग के लगे मोकड़े हो सकते हैं, गेट के बाहर अपने फ्रीडम में सेफ्टी पे पहुंच सकते हैं, संकल बैक साइड टावर पे पहुंचेंगे, वहां से देखेंगे अपने दोस्तों को मरता हुआ, आराम से दूरबीन लगा के बाइनोकुलर्स लगेंगे, हंसेंगे पॉपकॉर्न खाते खाते, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है तुमको? कुछ तुम्हारे दिमाग में पल्ले पड़ रहा है? तुम लंबी रेस चुनोगे कि छोटी रेस? छोटी रेस। अगर तुम्हें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो लंबाई ज्यादा चाहिए होगी, और एरिया कम से कम करना होगा, ताकि तुमको बारीक बारीक घिस घिस के जाना पड़े टनल में, वायर में, इलेक्ट्रॉन्स को। और अगर तुम्हें रेजिस्टेंस कम करना है तो तुम्हें लंबाई भी कम करनी पड़ेगी, और एरिया ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन्स बड़ी सी बड़ी संख्या में फटाफट भाग पाए, जॉम्बी से वोल्टेज से बच पाए। जॉम्बी मतलब
करंट की भाषा में, इस चैप्टर की भाषा में वोल्टेज, तुम बच्चे मतलब इलेक्ट्रॉन, और लंबाई मतलब टनल की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ वायर, और टनल कितना मोटा है चौड़ा है मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। तो ये सब कुछ देख के एक फॉर्मूला निकल के आता है, और वो फॉर्मूला है आर, सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल था लेंथ के, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के। इन दोनों को कंबाइन करके हमको एक मिलता है रिलेशन कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ अपॉन एरिया के, जहाँ पे एल मतलब लेंथ ऑफ वायर है और ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसी वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ये है। लेकिन ये इज इक्वल टू वाला फॉर्मूला नहीं, ये प्रोपोर्शनलिटी वाला है। तो इसको इज इक्वल टू बनाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म हमें ऐड करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके हमको फॉर्मूला मालूम पड़ा है बच्चों, एक्सपेरिमेंट करके, और वो है रो। मराठी का नौ लग रहा होगा, लेकिन इसको रीड कैसे करते हैं मैंने तुम बच्चों को पहले भी पढ़ाया है। रो, अर्धा र आणि हो, रो। और ये रो जो है रो, इसको बोला जाता है रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रजिस्टिविटी। आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी अलग अलग होते हैं बेटा। आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। एल मतलब क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ वायर। और ए मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास में आता है। और मोर टू दिस फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का यूनिट कितना होता है? ओहम। लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो बताओ तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? कौन बच्चा सोच सकता है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? एलएचएस और आरएचएस बैलेंस होने चाहिए ना, सेम सेम होने चाहिए। उधर ओहम है, इधर बॉक्स इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर है, दोनों सेम सेम होने चाहिए। उधर अगर अकेला ओहम है तो इधर भी सब कुछ कटकुट होके मिला जुला के ओहम ही बनना चाहिए। ओहम मीटर, एक ओहम और एक मीटर, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर और मीटर स्क्वायर में एक एक एम कट जाएगा, और जो नीचे डिवीजन में एम बचेगा उसको काटने के लिए ऊपर एम देना पड़ेगा, एम कट जाएगा, ओहम ओहम बचेगा। ठीक है, ऐसे यूनिट्स होते हैं। तो अभी हमने ये एक ज़ॉम्बी की कहानी पढ़ी। अब तुम बच्चों को मैं एक सर्किट की ड्राइंग बताता हूँ और तुमको सिखाता हूँ कि मैंने तुमको अभी क्या बताया। जब वायर अच्छे से चल रहा हो और रास्ते में ऐसी रुकावट आ जाए, जब रास्ता एकदम स्मूथ चल रहा हो और अचानक से खड़खड़ 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 खराब रास्ता आ जाए, तो ऐसे बताना, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, मैं और ये जो नीचे दिया है ना, इसको वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगी थी, 6 वोल्ट की, और यहाँ पे 3 ओहम का रेजिस्टेंस था। तुमको पूछा है करंट कितना है, बताओ कैसे करोगे? सोचो, ओरली बताओ कोई बच्चा, ओरली। पेन मत चलाओ, पेन मत चलाओ, अभी लिखो मत, बाद में लिखाऊंगा। सोचो कैसे करोगे? टू, बरोबर ना? मैंने तुमको एक फॉर्मूला सिखाते टाइम ही ऐसे सिखाया था। जिंदगी में कितनी ही बड़ी रुकावट आ जाए, रुकावट, उस रुकावट से झगड़ के, पंगा लेके, मल्टीप्लाई, हाथों हाथ भिड़ के, हाथों हाथ भिड़ना मतलब मल्टीप्लाई करना, हाथों हाथ भिड़ के अगर तुमको बाहर निकलना है, तुमको भागना है, तुमको रुकना नहीं है, तुमको करंट बनना है, तुमको स्टेशनरी रुका हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं बनना है, तुमको मूविंग करंट बनना है, तो तुम्हारे पास एक कोच, एक मेंटर होना चाहिए। याद आया क्या? एक मोटिवेशन होना चाहिए, या डर होना चाहिए किसी चीज का, हार का डर होना चाहिए कि मैं हार के नहीं सकता। 6 = 3 × I, और आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर। बात समझ आई क्या? अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ तुमको वापस से। अब मैंने तुमको ऐसा वाला फोटो दिया, यहाँ पे नीचे 6 वोल्ट है, ऊपर 2 ओहम है, और ऊपर 4 ओहम है। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले रास्ते से भागना पसंद करेंगे कि नीचे वाले रास्ते से? नीचे वाले रास्ते से, क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब आराम थोड़ी, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, मुश्किल, दिक्कतें, ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल। तो जब इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करता है, वो हल्के वाले रास्ते से भागने की कोशिश करेगा, पक्का हल्के वाले रास्ते से भागने की कोशिश करेगा।
तो इतना हम इस डायग्राम में फिलहाल बता सकते हैं कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन 2 से जाएंगे और थोड़े से ही इलेक्ट्रॉन ऊपर से जाएंगे, ज्यादातर तो नीचे से जाएंगे। अब कौन कितना किधर से जाएगा वो अभी हम नहीं बता सकते, वो हमको पढ़ना है, वो हमको सीखना है। पर हम पहले के नोट्स लिख के ले लेते हैं, आज के सारे नोट्स लिख के ले लेते हैं। भैया भैया हाँ जी, 1 मिनट में। नहीं, हाँ हाँ हाँ, ये भी एक शेडो कोर है भाई। ये आपला तीर्थ है क्या? अरे तीर्थ है, रो मतलब अपन अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, एक सिंबल ही तो है वो। उसको डेंसिटी के लिए भी यूज करते हैं, उसको रजिस्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं, अलग चैप्टर में अलग सिंबल यूज करते हैं। अब मैं तुमको भैया लिखा के दूं, तुम लिख लोगे? भैया वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क क्या है? स्पेलिंग का बेटा, और वो अलग अलग भी है। धीरे धीरे समझाऊंगा, अभी एकदम से नहीं, धीरे धीरे आ रहे हैं, उधर ही आ रहे हैं। लिखा के दूं क्या मैं? ठीक है, नहीं तो तुम ही लिखो भाई, खुद से नोट्स बनाओ, हिंदी मराठी में समझाओ। ये वाली स्लाइड तुम्हारे सामने 2 मिनट तक रहेगी। लिखो, तुम खुद से लिखो, चलो। जो जितना ध्यान से सुनता है वो उतना ध्यान से लिखेगा। तेरे ऊपर बेटा, तेरे को लिखना तेरे को डोरेमोन बनाना, डोरेमोन बना। नहीं नहीं, दोनों तरफ से। हाँ बार। ठीक है, तब ऑनलाइन वाले बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो। युवराज भाऊ बिरारी, मिलेली है तेजा की सुपारी। जल्दी करो, लिख लो भाई अच्छे से। कुछ अगर पूछना हो तुमको, डबल एक्सप्लेनेशन तो मैं हिंदी बता दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा समझा के लिखो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़ा, उर्दू। उर्दू नहीं, दूसरी कोई सी भाषा तुमको आती है उसमें समझा के लिखो। उर्दू छोड़ के बाकी सब चलेंगे।
बेटा ये वाला हो गया क्या सबका? आगे वाला लेना है? यस भैया। हाँ भैया। बहुत सारे ऑफलाइन के बच्चे समझा के लिख रहे हैं। मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी समझा समझा के लिखे। जस्ट बोर्ड पे जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है उतना ही ना छापे, डिटेल में समझा के लिखे। और अगर अभी नहीं समझ आ रहा तो अभी थोड़ा सा जगह छोड़ दे, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी यूट्यूब पे। फिर वापस डबल वीडियो देखते देखते भी तो लिख सकते हैं ना, तो थोड़ी सी जगह भी छोड़ छोड़ के रखें। हो गया अभी सबका? अरे भैया अब सबका हो गया। चलो लो अगला। ये जिनको लिखना है लेंथ वाला एग्जांपल अलग से समझा के लिखो भाई जल्दी से। हो गया। समझा समझा के हिंदी मराठी यूज करके लिखो भैया। एक्सप्लेन कर करके लिखो पूरा।
हो गया जी सबका? Meeting is being recorded. हाँ, ज्यादा ज़ॉम्बी डाले तुम ज्यादा जोर से भागेंगे। एक ज़ॉम्बी को देख के तुम क्या करेंगे, जान दो कृष्णा के पीछे जा रहा है, अपन का भागे, वो टनल में गया, रुक जाओ इधर इस टनल में, आगे से आगे तो पीछे भागो, पीछे से आगे तो आगे भागो। तो अगर ज्यादा ज़ॉम्बी आए, ज्यादा वोल्टेज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन की कितनी फटेंगे, देयर विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस करंट आल्सो इंक्रीजेस। उल्टा नहीं होता, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, करंट बढ़ाने से वोल्टेज नहीं बढ़ता। तुम्हारे सर रिमोट में अगर तुम, एक मिनट, तुम्हारे रिमोट में अगर तुमने एक सेल डाला, टीवी का रिमोट और अच्छा से चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और अगर तुम बटन जोर जोर से दबाने लग जाओ अपने रिमोट के, बहुत जोर जोर से टीवी के रिमोट के बटन दबाने लग जाओ, तो क्या तुम्हारे रिमोट में ऑटोमेटिकली 3 4 5 6 सेल हो जाएंगे? सेल तो उतने रहेंगे। वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, करंट बढ़ाने से वोल्टेज नहीं बढ़ता। करंट बढ़ा नहीं सकते जब तक दूसरा कुछ छेड़ते नहीं होता। करंट बढ़ाने के लिए रुकावट कम करनी पड़ती है, एक तो रेजिस्टेंस कम करना पड़ता है, ठीक है। अगर अपने को लासुर में मैराथन लेने की है, समझो, वो लोकमत की वो सखीज क्लब रहता है ना, लोकमत न्यूज़पेपर का, समझो वो आया और वो बोला कि हम सारी महिलाओं की एक मैराथन लेंगे, तो लासुर में पहले से आंटी लोग किधर भागने को जाते हैं, किसी की मम्मी जाएंगी भागने को नहीं। लेकिन अगर उन्होंने भव्य दिव्य आयोजन किया और वो रनिंग सिर्फ और सिर्फ 1 आध किलोमीटर की रखी, तो ठीक है। उन्होंने बोला लासुर गांव से भागते भागते अम्बेडकर पुतले तक आओ, तो भागेंगे कितने लोग? नहीं भागेंगे, कोई नहीं भागेंगे, कोई रिकमेश नहीं था, ठीक है। तो जब अपन लासुर गांव से इतना 3 किलोमीटर भाग के आना, और 1 आध किलोमीटर भागना, वो भी राउंड में, गीता वन में 4 राउंड भागने के मैदान पे, ठीक है, वो भी मंडप बिंडप डाल के सब एकदम भारी वाला, ठीक है। और एक आधी हीरोइन डाल देने की वहाँ पे, आंटी लोगों के साथ में सब, एक आधी हीरोइन आ गई मोटी, वो भी रनिंग में मैराथन में रहती है, सब लेडीज जाएंगे। वो मराठी एक आधी पिक्चर की बोलो, एक आधी हीरोइन मालूम है तुमको? एक आधी मालिका की होंगी ना कोई, अनुपमा चलती ना, अनुपमा, प्राजक्ता क्या नाम है उसका, पाल, पाई पाई, माळी, प्राजक्ता माळी, ओके। तो प्राजक्ता माड़ी जर का आ गई, वो बोली हम भी लास्ट में मैराथन में भाग लेंगे, फिर देख कितने जन जाएंगे, पूरा ग्राउंड गच्चे भर देंगे। ये इसलिए समझा रहा हूँ मैं कि अगर अपन रास्ते की रुकावट हटा दे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, ज्यादा लेडीज भागेंगे। और वोल्टेज बढ़ा दे, ठीक है, प्राजक्ता माड़ी के साथ में समझो अपन अमिताभ बच्चन भी डाल दे, और एक दो और बड़े बड़े एक्टर डाल दे, ठीक है। हेमा मालिनी, रोहित ने हेमा मालिनी चलो, वो भी डाल दे, और जया बच्चन और 2 4 और डाल दे, है ना, ऐश्वर्या बच्चन भी डाल दे, फिर हो जाएंगे। तो जब हम बहुत वोल्टेज डालते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भागते हैं, ठीक है, और कम वोल्टेज डालते तो कम इलेक्ट्रॉन भागते हैं। बड़ा सिंपल चैप्टर है, हार्ड तो नहीं समझने के लिए, समझ आ रहा है ना पूरा, एकदम खोपड़े में बैठ रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। ये हो गया सबका, आगे चले। नहीं भैया, लिखो लिखो भाई, लिखो, समझा के लिखो एकदम अच्छे से। सर रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा, ऑप्शन ए 1 में या फिर 4 में? ऑप्शन 1 और 4 में रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा? पहला वाला मोटा है लेकिन लंबा है, लास्ट वाला छोटा है लेकिन पतला है, तो दोनों में रेजिस्टेंस सेम होगा। ऊपर वाले में भागते टाइम जितनी रुकावट होगी, नीचे वाले में भी उतनी रुकावट होगी। ऊपर वाले में आराम से भाग पाओगे, लेकिन बहुत भागना पड़ेगा फर्स्ट वाले में। फोर्थ वाले में थोड़ा सा ही भागना है, लेकिन बहुत रेंग रेंग के भागना है, फास्ट नहीं भाग पाओगे, आराम से नहीं भाग पाओगे।
सबको ये बात समझ आ रही है पक्का? भेजे में जा रही है क्या? बेटा मैं आज तुमको ना 2-3 घंटे का होमवर्क भेज के रख रहा हूँ, 2 घंटे का तो भी मिनिमम। प्लीज उतना करके आना कल, ठीक है? तुम सारे प्लीज उतना अच्छे से करके आना। और वो जो होमवर्क है ना, वो लेक्चर्स है, और वही लेक्चर्स के नोट तुम अपने ट्यूशन के नोटबुक में भी लिख लेना, ठीक है? और जिन बच्चों की एमटीएससी की एग्जाम है सैटरडे को, वो बच्चे होमवर्क का सबमिशन संडे को शाम में दे सकते हैं, संडे इवनिंग में। लेकिन बाकी के बच्चे कल ही करें। नहीं ठीक है, अभी दे ही नहीं रहा मैं होमवर्क तुमको। वो वाला होमवर्क मैं तुमको डाल के रख देता हूँ, लेकिन वो वाला होमवर्क तुम बच्चे करना संडे के दिन। और रोज एमटीएससी की पढ़ाई करो रोज, मतलब अभी कल का दिन बाकी है, तो कल एक दिन स्कूल को छुट्टी मार के जितनी हो सके उतनी करो, टेंशन न लेते हो। अभी मैं तुम्हारे ग्रुप पे तो डाल के रख दे रहा हूँ होमवर्क, लेकिन अभी कोई करना मत। वो होमवर्क रहेगा संडे का होमवर्क है वो तुम्हारा। संडे को तुम्हारा क्लास शाम में रहेगा, उस दिन तुमको मॉर्निंग में करना है होमवर्क, ठीक है? कर लेना तुम, वो 3 घंटे का होमवर्क है वो, 3 घंटे का। हाँ एमटीएससी को गाड़ी करके जाएंगे ना। ये हो गया, लास्ट स्लाइड की है, हो गई। अरे ये भी है, चल लिखो। लास्ट इसके पीछे वाली लिख ली थी सबने? ठीक है, ये वाली लिखो भाई फिर जल्दी से। ऑनलाइन बच्चों में से कोई एमटीएससी की एग्जाम दे रहा है क्या? भैया मैंने फॉर्म फिल किया है। ओके उन्नति पहले। और नहीं है कोई? सार्थक जी आप नहीं दे रहे हो क्या? सार्थक जी आपने एनएसवाईएमओ दिया था क्या 8th में? नो सर। स्कॉलरशिप 8th की, फरवरी मंथ की? यस सर, दी थी। ठीक है।